जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉक टेस्ट 9 करने वाला है फ्रेंड्स। इससे पहले हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। जितना भी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये आपका एसके झा सर का प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि सीखो के 10वें गुरु देखिए आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्म कहाँ हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था आपका पटना में हुआ था। आप लोग को पता ही होगा कहाँ हुआ था, पटना में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की। तो कब किया था फ्रेंड? तो फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन के पुनर्संसाधनीयकरण। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जितना भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। BSSC यानी कि बिहार एसएससी CGL 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी आपका 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक टेनिस खिलाड़ी है। ऑप्शन दिया हुआ डॉन कार्टर, ग्रेग जॉन्स, जॉनी बेसमुलर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। टेनिस खिलाड़ी इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा। तो ये जो हो जाएगा आपका अपना बिहार सबसे कम साक्षरता वाला हो जाएगा, यानी कि 4 का C आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लव शब्द किस खेल से संबंधित है। तो देखिए लव शब्द जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका टेनिस से संबंधित है। किससे है? टेनिस से। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज किया, उसका राजधानी उस समय कहाँ था। तो उस समय जो राजधानी था फ्रेंड्स पाटलिपुत्र था। कहाँ था? पाटलिपुत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था। तो पूर्ण क्रांति का जो आह्वान किया गया था आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, यानी कि क्या है, मुख्यमंत्री जो है इंजीनियरिंग में स्नातक किया हुआ है, यानी कि बीटेक किया हुआ है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिहार के। कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? बिहार के। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे। तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपका खाद्य एवं कृषि मंत्रालय हो जाएगा। और रक्षा में कौन था? बलदेव सिंह। रक्षा मंत्रालय किसके पास था? तो रक्षा मंत्रालय जो आपका था फ्रेंड्स बलदेव सिंह के पास। और विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल जो था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है। तो ये आपका जो हो जाएगा मैसूर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा मैसूर। अगला क्वेश्चन है 11। उस समय उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। केंद्रीय रेलवे किस राज्य से? तो सबसे ज़्यादा जो अपना बिहार से बने हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। इच्छा मृत्यु मान के चलिए कि आपको अब जीने का नहीं मन कर रहा है तो आपको मृत्यु देगा कौन? नीदरलैंड। यानी कि इच्छा के अनुसार मृत्यु देने वाला प्रथम देश बन गया आपका नीदरलैंड। ये देखिए क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान के किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया था।
तो ये जो आपका किया गया था फ्रेंड्स चुनाव आयोग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध कहाँ स्थित है? तो ये जो आपको हो जाएगा खड़गवासला में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स गंगूबाई हंगल। कौन हो जाएगा? गंगूबाई हंगल। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला? ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तात्या टोपी। कौन हो जाएगा? तात्या टोपी, जिसे किसके द्वारा? मित्र के द्वारा धोखा मिला था फ्रेंड्स। दोस्त गद्दार निकल गया। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो भूमध्य रेखा किसके से गुजरती है? तो कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया से गुजरती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो ये जो हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा आपका? स्वामी विवेकानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था? यानी कि 1929 के जो अध्यक्षता हुआ था लाहौर अधिवेशन, उसमें कौन यानी कि अध्यक्षता किए थे, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उस समय 1929 में जो किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, तो चलिए दोस्तों बताइएगा ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है? बेल बार्कर पुरस्कार दो दिया जाता है आपका मुक्केबाजी के लिए दिया जाता है। ठीक है, आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मुक्केबाजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देश सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो चलिए ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो आपका हो जाएगा ग्राम पंचायत की स्थापना से, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसकी बीच में स्थित है? तक्षशिला जो है किसके किसके बीच में स्थित है? तो चलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु और झेलम। क्या हो जाएगा? सिंधु झेलम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु झेलम, जो लोग सिंधी और झेलम के साथ जा रहा है फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 23, चीनी तीर्थयात्री हैंगसोंग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो ये जो शासनकाल में किया था फ्रेंड्स हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हर्षवर्धन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25, विंग्स और फायर के लेखक कौन है? विंग्स और फायर के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा को क्या कहा? भारत और चीन बोल रहा है ना, तो भारत और चीन हो जाएगा आपका मैकमोहन रेखा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध जो है कहाँ स्थित है? तो सतलज नदी के तट पर स्थित है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सतलज नदी के तट पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। अगला है 28, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माता है तो बॉलीवुड से जुड़े हैं, वो कौन सी टेनिस खिलाड़ी है फ्रेंड्स जो फिल्म से जुड़ी हुई है? चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि कौन सा वो खिलाड़ी है। चलिए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स वो हो जाएगा यानी कि अशोक अमृतराज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी में किसका उल्लेख है? ऑप्शन दिया हुआ गीतों का संग्रह, कश्मीरी का इतिहास, चंद्रगुप्त के शासन के बारे में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कश्मीरी का इतिहास। कल्हन जो रचित राजतरंगिणी है इसमें कश्मीर का इतिहास लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 31, राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय जो संस्थापक थे फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला है 33, मैगीनॉट रेखा किस देशों के मध्य स्थित है? मैगीनॉट रेखा किस देशों के मध्य स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रांस और जर्मनी। अगला है 34, भारत का राष्ट्रीय फल जो हो जाएगा आपका आम हो जाएगा। अगला है 35, भारतीय संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूपरेखा को अंगीकृत किया गया था, यानी कि कब किया गया था? अंगीकृत यानी कि अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 ईस्वी, जो कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 36, सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? सतलज का जो आपका उद्गम स्थान हो जाएगा आपका चीन से है। कहाँ से? चीन में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है 37, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध है? चलिए बताएगा फ्रेंड्स, राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका सन्यासी विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो ये जो गाया गया था आपको 1911 ईस्वी में पहली बार गाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहली बार राष्ट्रगान 1911 ईस्वी में गाया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ है, महानदी के उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो आपका यहाँ पे कौन सा कथन गलत है? तो कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में नहीं है फ्रेंड्स, ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत है, यानी कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 40, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो ये जो माना जाता है फ्रेंड्स, श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर बी कुरियन को माना जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 41, भारत में हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है फ्रेंड्स, वो किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक बोरलॉग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एम स्वामीनाथन। ठीक है। अगला है 42, समुद्रीय शीतल पवन कहाँ बहती है? तो दिन में समुद्र से भूमि की ओर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर समुद्रीय शीतल पवन बहती है, यानी कि दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर। याद रखिएगा, दिन में समुद्र से भूमि की ओर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस है? वातावरण में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस है? तो आप सभी का पता होगा कि नाइट्रोजन, जो कि कितना परसेंट है? 78% है। ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड पूछेगा फ्रेंड्स तो कितना हो जाएगा? आप लोग कॉमेंट्स करिएगा। 44, निम्न में से कौन सा भारी पिंड रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो सबसे अधिक जो चमकता है आपका शुक्र चमकता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता कौन सी टीम रही है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। हाल ही में सक्रिय हुआ किलीमंजारो ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? किलीमंजारो ज्वालामुखी जो हो जाएगा आपका हवाई द्वीप पे स्थित है। हाँ, राइट आंसर हो जाएगा आपका हवाई द्वीप, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर रवि कन्नक को। 48 में दिया हुआ, हाल ही में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है? तो शांता टोथम यानी कि थोटम को मिला है। 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक
निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राधिका अयंगर। कौन हो जाएगा? राधिका अयंगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस का मनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र दिवस जो हो जाएगा आपका 12 सितंबर। अगला है 51। 39 छात्रों की कक्षा में सतीश से जैसे 9 रैंक आ गया है। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए इसके बाद हम लोग साइंस का क्वेश्चन करेंगे। देख लेता है फ्रेंड्स साइंस का क्वेश्चन आपका कहाँ से दिया हुआ है, क्योंकि देखिए हम टोटल क्वेश्चन करवा दें फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है कि सॉल्यूशन करने का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि डिस्प्ले पे उतना जगह नहीं बच पाता है फ्रेंड्स कि सॉल्यूशन करवा पाएँ। चलिए कोशिश रहेगा बहुत जल्द से आपका फुल सॉल्यूशन चलेगा सभी सब्जेक्ट का, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग कमेंट्स करिएगा। अगर मैथ और रीजनिंग का अगर आप लोग को सॉल्यूशन चाहिए फ्रेंड्स तो आप लोग कमेंट्स करिएगा कि सर फुल सॉल्यूशन दीजिए। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक उर्वरक में उपलब्ध नहीं है? उर्वरक में कौन सा उपलब्ध नहीं होता है? तो उर्वरक में राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आयरन उपलब्ध नहीं होता, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि पशुपालन में निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक प्रबंधक किया जाता है? पशुपालन में किसका प्रबंधक किया जाता है? तो ये जो किया जाता है आपका पशु प्रजनन, पशुधन और पशुओं का पालन पोषण, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है उसके बारे में चुनना है। ऑप्शन ए में देखिए दिया हुआ है श्वेत क्रांति का अर्थ दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है, बिल्कुल सही बात है। नीली क्रांति का अर्थ मत्स्य उत्पादन को बढ़ाना है। सी में दिया हुआ है पर्यावरण गुणवत्ता के साथ समझौते किए बिना खाद्य उत्पादन में वृद्धि अस्थायी कृषि कहलाती है। और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे गलत कथन कोई नहीं है, बाकी तीनों कथन क्या है आपका सही है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला है 26। ऑक्सीजन निम्नलिखित में से किसके लिए हानिकारक है? ऑक्सीजन किसके लिए हानिकारक है? तो ये आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के लिए क्या है हो जाएगा हानिकारक है। अगला है 27। सही क्रम का चयन कीजिए। वायुमंडल में CO2 अपघटन। चलिए 27 का देखते हैं फ्रेंड्स। वायुमंडल में CO2 अपघटन, जंतुओं में जैव कार्बन, पादपों में जैव कार्बन। बी में दिया हुआ है वायुमंडल में CO2, पादपों में जैव कार्बन, जंतुओं में जैव कार्बन, मृदा में कार्बनिक, यानी कि यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। ध्वनि वायु में गमन करती है तो किस माध्यम में करती है? तो विक्षोभ गमन करेगा। कैसा करेगा? विक्षोभ गमन करेगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए न्यूमेरिकल दिया हुआ कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 kg द्रव्यमान की बस्ता उठाई किसी समतल सड़क पर 300 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होगा? तो चलिए कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है आपका? बल गुना विस्थापन हो जाएगा। तो बल बराबर F बराबर A में होता है। M बराबर 3 और A का वैल्यू 10 दे दिया है और विस्थापन आपका 300 मीटर हो रहा है, ठीक है। तो 3 3 9 यानी कि 9000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 9000 का है। तो अच्छा क्या दिया हुआ विस्थापन पूछ रहा है क्या? अच्छा विस्थापन बोल रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा 0, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जब सेव किसी ब्रिज से पृथ्वी और सेव के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरता है, यदि पृथ्वी द्वारा सेव पर आरोपित बल का परिमाण F1 है, तब सेव द्वारा पृथ्वी पर आरोपित बल परिमाण Ft है, तब क्या हो जाएगा?
तो F1 और F2 बराबर होते हैं, क्या हो जाएगा, F1 और F2 बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु कौन सा है, सबसे अधिक प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सा धातु करता है, तो ये जो हो जाएगा आपका पोटेशियम। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा गैस रंगहीन और गंधहीन दोनों है, सल्फर, क्लोरीन, मीथेन, ऑक्सीजन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। यानी कि इनमें से कौन सा गैस रंगीन और गंधहीन है, तो क्लोरीन, क्या हो जाएगा, क्लोरीन आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए क्या गैस रंगहीन और गंधहीन, यानी कि ना तो उसमें गंध होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन होना चाहिए, मेरे अनुसार डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का सामान्य नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के समान नाम क्या हो जाएगा, तो लाइम वाटर कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बाकी हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में करेंगे, ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जाकर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप लोग को डेली PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही, सभी को जय हिंद।